तो दोस्तों नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चली रही होगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से एक इंटेलिजेंसी ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के नाम से जो पोस्ट निकलती है उसकी वैकेंसी आई हुई है। इसमें 3 तरीके की पोस्टें भरी जाती हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। बेसिकली एक तो होता है MTS, एक होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव ग्रुप सी में। उसके बाद ग्रुप बी में इंटेलिजेंसी ऑफिसर, असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO सेकंड होता है। उसके बाद 2 पोस्ट टेक्निकल की भरी जाती हैं यहाँ पे। DCIO मतलब डिप्टी ऑफिसर होता है, टेक्निकल का होता है वो। और एक DCIOT और होता है जिसको टेक्निकल ऑफिसर बोलते हैं वहाँ पे। तो वो दोनों में BTech मांगा जाता है। और ये जो नॉर्मल वैकेंसी होती हैं MTS सिक्योरिटी असिस्टेंट और ACIO सेकंड, ये तीनों मान के चलो MTS इज इक्वल टू SSC MTS, सिक्योरिटी असिस्टेंट इज इक्वल टू SSC CHSL और ACIO सेकंड इज इक्वल टू SSC CGL। ये मान के चलो आप कंपैरिजन में, ठीक है। इसकी जो वर्क प्रोफाइल रहती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके वर्क प्रोफाइल मेरे को बहुत नज़दीकी से पता है। मेरे दोस्त भी इसमें रह चुके हैं पहले और अभी भी वर्क कर रहे हैं। ACTIO गजेटेड ऑफिसर भी हैं 2 इसमें मेरे साथ के। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें। ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इस चैनल पर हमेशा मिलेंगी। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, या फिर अगर आपकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है तो छोटी मोटी जो भी स्टार्टिंग में दिक्कतें आती है, समझ में नहीं आती चीज़, तो उसके बारे में ही पूछ सकते हैं कमेंट में। पर्सनल मैसेज बिल्कुल एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें पहली बात, आपका 17 तारीख से फॉर्म चालू हो चुके हैं और 27 तारीख से फॉर्म चालू हो चुके हैं और 17 अगस्त आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है। आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करेंगे वो 17 अगस्त से पहले पहले आपकी हो जानी चाहिए पूरी, चाहे कोई सर्टिफिकेट आप क्लेम कर रहे हो, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम कर रहे हो। इसमें 10वीं पास मांगा है। उसके बाद दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जैसे कि इसमें रीजन वाइज आपको वैकेंसी दे रखी हैं। जैसे इसके SIB हैं, SIB मतलब सब्सिडरी इंटेलिजेंसी ब्यूरो, जैसे अगरतला, राजस्थान, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, जयपुर। तो अगर आप इस चीज़ में जहाँ जिस रीजन से जिस जोन से फॉर्म भरोगे उसकी आपको लोकल लैंग्वेज साइड में दे रखी है। लोकल लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, इसलिए उसी सोच समझ के उसी डिस्ट्रिक्ट से भरें जहाँ का मूल निवास है और उस लैंग्वेज को आप क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि आपका पेपर भी होना है एक, जिसमें एक पैसेज दिया जाता है, उसको आपको उस लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। ये इशू 2016-17 में रेज हुआ था, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट लगाए गए थे, तब ऐसा नहीं मांगा था शायद, तो उस टाइम दिक्कत आई थी, तो उन्होंने इस बार मॉडिफिकेशन किया है। चलिए, तो ये वैकेंसीज का बाइफर्केशन दे रखा है, इसको आप डिटेल में देख सकते हो स्क्रीन पे। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ये हो गया पूरा वैकेंसीज का बाइफर्केशन। उसके बाद इसकी बात करते हैं सैलरी वगैरह कैसे क्या रहती है। इसमें सैलरी इसमें रहेगी आपकी लेवल 3 की। सैलरी का कोई इशू नहीं आने वाला है। लेवल 3 मतलब 2000 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे के अलावा आपको मिलता है 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जिसको बोलते हैं रिक्स अलाउंस भी बोल देते हैं। जैसे रेलवे में आपने सुना होगा ग्रुप D कर्मचारियों को मिलता है, ट्रैक मेंटेनर जो होते हैं, ट्रैक पे काम करते हैं, उनको सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है या रिक्स अलाउंस मिलता है। हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है, पटवारी वगैरह जो फील्ड में काम करते हैं उनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ पोस्टों के स्पेसिफिक अलाउंसेस होते हैं। तो सिक्योरिटी, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है, तो सिक्योरिटी पर्पज़ से आपकी जान माल को हानि ना हो, इसलिए आपको 20% सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह और दी जाती है। जैसे आपकी 12 महीने की तनख्वाह बन रही है, आपको 13 महीने की तनख्वाह दी जाएगी। ये रेलवे में भी होता है। कहाँ पे? स्पेशल टास्क फोर्स जो होती है ना, STF में जो सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल लगते हैं, तो वहाँ पे भी दिया जाता है। जहाँ पे भी जैसे ब्लैक कमांडोज होते हैं वहाँ पे भी मिलता है स्पेशल अलाउंसेस। तो आपकी लमसम में 50,000 से ऊपर ही तनख्वाह बननी है, मिनिमम बता रहा हूँ इतनी, और भी ज़्यादा बन सकती है, डिपेंड करेगा सिटी पे, X सिटी, Y सिटी, Z सिटी। इसमें आपको 10वीं पास चाहिए आप, और वहाँ का डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और आपको उस लैंग्वेज को क्वालिफाई करना भी है। ये फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 17 अगस्त से। आपके पास एज लिमिट, क्वालिफिकेशन सब चीज़ आ जानी चाहिए।
और उसके बाद अपन चलते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न पे। एग्ज़ाम पैटर्न जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको आप एसएससी सीएचएसएल से कंपेयर कर सकते हैं। तो एसएससी सीएचएसएल की तरह इसमें वही क्वेश्चन आएंगे, 5 सेक्शन होंगे 20-20 नंबर के। डीएसएसबी में जैसे आते हैं, डीएसएसबी में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए 25-25 क्वेश्चन की जगह 20-20 क्वेश्चन हो जाते हैं। एसएससी में 4 सेक्शन होते हैं, इसलिए 25-25 क्वेश्चन आते हैं। डीएसएसबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में 5 सेक्शन होते हैं, इसलिए 20-20 क्वेश्चन आते हैं। नया क्या चीज़ जुड़ती है इसमें, नया जुड़ता है इसमें न्यूमेरिकल लॉजिक, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी एक्स्ट्रा जोड़ दिया, मतलब इसमें जीके प्लस जीएस दोनों एक ही है, ठीक है। उसके बाद आपको एक रिटन टेस्ट होगा डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको एक 500 वर्ड का एक पैसेज दिया जाएगा इंग्लिश में, और उसको उस लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है या फिर लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। फिर इसके बाद आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा। इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो ACIO का इंटरव्यू होता है, असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर का, वो ग्रुप बी की पोस्ट होती है, तो वहाँ पे थोड़ा आपसे ज़्यादा उम्मीद रखी जाती है कि आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में आपसे पूछेंगे, सिक्योरिटी पर्पजेज़ के बारे में पूछेंगे, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल ज्योग्राफी के बारे में पूछ सकते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में बेसिक चीज़ें पूछेंगे, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, मतलब वो चेक करना चाहेंगे कि बच्चे की मेंटलिटी का लेवल कितना है। आपको बेसिक अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, तो उसमें आप हॉबी बताना, हॉबी बताओगे तो आप उस हॉबी में से क्वेश्चन पुटअप कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप सिक्योरिटी असिस्टेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपने बीटेक कर रखी है, तो आपसे पूछेंगे आप बीटेक करके यहाँ क्या करना चाहते हो सकता है कोई टेक्निकल का बंदा बैठा हो वहाँ पे, तो आप फिर बीटेक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसिक आपसे घुमा फिरा के ऑन एवरेज। जैसे ग्रुप सी का, हाई कोर्ट का जो इंटरव्यू होता है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं, जो कोर्ट असिस्टेंट वगैरह होते हैं, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट होते हैं, तो इस टाइप का इंटरव्यू होता है। यूपीएससी लेवल का इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि ग्रुप सी की पोस्ट है, तो उसी हिसाब से वो ज़्यादा हाई लेवल का नहीं करते इंटरव्यू। ये इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं। उसके बाद आप इसमें फॉर्म की फ़ीस दे रखी हो 500 रुपये, तो सबके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है ही है। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस और होती है 100 रुपये अनरिजर्व, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई बताने वाली चीज़ है नहीं, आप इसमें तैयारी करते रहें। अब आती है बात इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात बताऊँ तो मैं इसमें ना सिक्योरिटी असिस्टेंट को एज ए बाच, मतलब एक रखवाला, वो होता है ना IB रखवाले की तरह काम करना पड़ता है, गार्ड की तरह। फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको ट्रेन में कोई इलीगल एक्टिविटीज़ का सिग्नल मिला है, कहाँ से, DPCW से, डायरेक्टरेट ऑफ पुलिस एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, DPCW से कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध अवस्था में चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ से इंटेलिजेंस को कम्युनिकेट हो गया। अब आपको मान के चलो कोई ट्रेन में कोई हादसा हो सकता है, होना है नहीं होना बात की बात है, हो सकता है बोला है उन्होंने, तो वहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट को अपॉइंट किया जाएगा तुरंत, जो भी 3, 4, 5 की टीम बनाई जाती है, और उसमें वो हो सकता है चैन बेचते हुए नज़र आए, हो सकता है आपको जो कैंटीन का सामान बेचते हुए नज़र आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें कौन इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी है, तो वहाँ पे आपको काम करवा सकते हैं। हो सकता है कि कहीं किसी चौराहे पे कहीं पे बहुत संदिग्ध अवस्था में कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं बहुत दिनों से और उन पर नज़र रखनी है, तो आपको आपके जो सरकार कुछ नुमाइंदे आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ में देखते हैं कि अपने प्राइवेट आदमी रखती है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, लेकिन सब सरकारी सिक्योरिटी असिस्टेंट अपॉइंट किया जाएगा, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर जगह पे चाय का खोखा खुलवा देंगे उसको सिक्योरिटी असिस्टेंट को, और वहाँ पे उसको अलाउंसेस पूरे मिलेंगे, एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलेंगे उसको वहाँ पे, तो सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उस टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको। तो आपका पान की दुकान खोल के बैठवा देंगे आपको कि आप इस पर वॉच करते रहो, यहाँ पे कुछ कौन सी इलीगल एक्टिव, और उसके साथ बंदे भी रहते हैं जो प्राइवेट बंदे रखते हैं ना, वो कि आप ध्यान रखो मेरे को इन्फॉर्मेशन ला के दो यहाँ पे एज ए ग्राहक बन के आके, ठीक है, तो ऐसा होगा। तीसरा, जैसे मेरा एक दोस्त है वो बता रहा था कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, जब उसने उस भीड़ में जाके बैठ जाता था, वो कि जो किसानों की भीड़ में जाके बैठ जाता था कि वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, उनको ले जाके वो इन्फॉर्मेशन पूरी इंटेलिजेंसी हेडक्वार्टर में देता था कि यहाँ पे ये एक्टिविटी चल रही हैं, ऐसा हो रहा है। तीसरा, चौथा, वहाँ पे आपको हो सकता है पता चल जाए कि आप इंटेलिजेंसी के आदमी हो, IB के आदमी हो, तो आपको पिटाई हो सकती है, लेकिन आपको सीधे जाना होता है, और इंस्पेक्टर लेवल के नीचे से आदमी से आपको कभी बताना ही नहीं है कि मैं IB का हूँ, क्योंकि इंस्पेक्टर लेवल के नीचे आपसे बात ही नहीं करनी है आपको। तो ये सब वर्क प्रोफाइल रहती हैं, अच्छा एक्सपोजर है, लेकिन डेयरिंग कैंडिडेट्स के लिए ही है ये,
ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे चिल करना चाहते हो। आप अगर रियल में काम करना चाहते हो तो ये ऐसी एजेंसीज़ हैं, सीबीआई हो गया, रॉ हो गया, आईबी हो गया, नारकोटिक्स हो गया, एंटी टेररिज्म हो गया। तो ये ऐसी ब्रांचेस हैं पुलिस कम्युनिटीज़ की जहाँ पे आप पूरी पावर का फील करोगे। बताने में अच्छा लगेगा लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि वहाँ पे जाके आप बैठ के मस्ती मार के आ गए, ऐसा नहीं होता। अच्छी जॉब है, जिसको डेयरिंग काम पसंद है, समाज में बताने में भी अच्छा लगता है कि भाई कहाँ काम करता है, कि मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता हूँ। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, बेस्ट ऑफ लक। आज बहुत दिन बाद वीडियो बनाया है ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न एंड प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को।